मेरे आराध्य को मेरा नमन और आप सारे शिष्यों को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज का विषय रहेगा शेयर मार्केट। और जो भी लोग शेयर मार्केट में एक्टिव हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं या बहुत सालों से शेयर मार्केट में कोशिश कर रहे हैं धन अर्जित करने का, पैसा कमाने का, उनके लिए ये जो वीडियो है पूरा जीवन चेंज कर देगा। मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ, पर ये वीडियो बनाने का कुछ कारण है। दूसरी चीज, यहाँ पे मैं अध्यात्म की, बुद्ध की, राहु की, केतु की या ज्योतिष की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे शेयर मार्केट से रियल पैसा आप कैसे कमा सकते हो, टेक्निकल कैसे आप उसको कमा सकते हो, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो अनुभव बताने जा रहा हूँ, ये अरबों का अनुभव है। जब आप पूरा सुन लोगे आप स्वयं समझ जाओगे। और जिनको भी लॉस हुआ होगा, आज के बाद इस वीडियो में लॉस होना टोटल बंद हो जाएगा, गारंटेड। उसका कारण है कुछ अनुभव मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने खुद करता हूँ, बच्चों को सिखाया भी है, और इसकी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ भी जीवन के एक सेकंड हिस्से को मैंने शेयर मार्केट में समय दिया है। दूसरी चीज, शेयर मार्केट किन लोगों के लिए है, कैसे सीखना है, कहाँ तक सीखना है और कब करना है, वो सब मैं बता दूंगा। कैसे आप शेयर मार्केट से रियल में हर महीने इनकम कर सकते हो, ये भी मैं बता दूंगा। और ये सब फ्री में रहेगा, कोई कोर्स बेचना नहीं है, इसलिए आराम से सुने। और जो भी मित्र आपके शेयर मार्केट में है उन सबको भेज दें। जो भी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में, सबको भेजें, उनका घर बचेगा। ये वीडियो शेयर करने से हमारा कुछ नहीं, उनका घर बच जाएगा, उनके बच्चे बच जाएंगे, उनका जीवन बच जाएगा। वरना लोग तहस नहस हो रहे हैं। और मैंने बहुत सारा लॉसेस लोगों के देखे हैं, खुद के भी लॉस मैंने देखे हुए हैं कि लॉस कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से कैसा पैसा जा रहा है, बिटकॉइन, करेंसी, कॉइन्स, आजकल इतना सब कुछ चल रहा है। और कैसे अपने घर को, मेरे पास शिष्य आते हैं जो घर बेच दिए, उधार में चले गए, या कोई फांसी लगाना पड़ रहा है, तहस नहस हो गए बिकॉज ऑफ शॉर्टकट। और शॉर्टकट भी इसलिए ले रहे हैं, वो परिवार के लिए, वो बुरे लोग नहीं थे। बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा खो देते हैं तो सब लोग उनको बुरा मान जाते हैं कि यार वो बुरे लोग नहीं है। वो ये सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चों के लिए सहूलियत बन जाएगी। उस थॉट प्रोसेस के कारण वो अपना हार्ड अर्न मनी लगा देते हैं, पर जब वो सही तरीके से उसको प्ले नहीं करते हैं तो उनके पूरे जीवन की वास्तविकता ही खत्म हो जाती है। तो शुरू करते हैं अपन लोग, शेयर मार्केट की बेसिक से शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आराम से सब लोग सुने, लिखें, डायरी मेंटेन करें जो मैं बोल रहा हूँ। और सबको बोल रहा हूँ बार, जीवन चेंज वाला है। जो भी लोग शेयर मार्केट में एक्टिव है, जिन्हें बहुत लॉस किया है और जीवन को अपना खराब कर रहे हो, पैसे को खराब कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शुरुआत अपन करते हैं पहले ट्रेडिंग से, कि लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना आते हैं कारण कि वो ये सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा 20,000 बन जाएगा, 1 लाख रुपए लगाऊंगा 2 लाख बन जाएगा। पर कब बनेगा, वो ये सोचते हैं कि 2 लाख बन जाएगा आज या कल में। तो इसलिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की ओर अग्रसर होते हैं कि चलो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। तो पहले तो अपन कुछ टर्म्स हैं, जैसे अपन समझते हैं, जो भी शेयर मार्केट वाले बच्चे सब समझ जाएंगे कि आप इंट्राडे जानते हैं, स्विंग जानते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग जानते हैं। इसके बाद आप एक इन्वेस्टमेंट को जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट नाम का सेक्टर होता है, इन्वेस्टमेंट को जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले माइंडसेट और परसेंटेज को ध्यान में रखें। तो पहले हम परसेंटेज में चलते हैं। जो मैंने स्कैम देखा है दुनिया में, जो अभी यूट्यूब में आप देखते हो, आप आइए और आपने 1 लाख से 2 लाख बना दिया और 6 लाख से 20 लाख बना दिया, ये कैपिटल आपको दिखाया जाता है, यूट्यूब में भी दिखाया जाता है भर के। मतलब 100%, 1 लाख का 2 लाख, 6 लाख का 12 लाख। तो जब मैं भी किसी के पास सीखने गया था या पूछने गया था, उनने मुझे यही बताया कि यार आप 20,000 रुपये से शुरुआत करते हो ऑप्शन बाइंग में, तो आप 10,000 15,000 रुपये कमा लोगे 1-2 दिन में, 1 आध दिन में। तो मैंने कहा मतलब 50%, मतलब 2 दिन में 100%। तो ऐड भी देखी मैंने कि लोगों ने 30,000 से 50,000 से 1 लाख बना लिया 1 हफ्ते में, या 5 दिन में, या 2 दिन में। ऐसी ऐड बहुत सारी आप सब देखते होंगे। आप सब लोग जो ऐसा करने के लिए शेयर मार्केट में हो, छोड़ दो। जो भी लोग इंट्राडे में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अब मेरे इस रूल को, महा रूल को सुने। पहला रूल, कि जैसे मुझे जिस व्यक्ति ने मुझसे बोला कि आप 10,000 रुपये लगाओगे और 20 बन जाएगा आपका एक ही दिन में, या 15 बन जाएगा, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, मीन्स 50%। हम मान के चल रहे हैं कि 2 दिन में हमारा 100% हो रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं। अगर 2 दिन में भी 100% हो रहा है तो हमारा 1 लाख का, या 2 लाख लेके चले तो 2 लाख का हमारा 4 लाख हो गया 2 दिन में। फिर 2 दिन बाद 4 लाख का 8 लाख हो गया, फिर 8 लाख का 16 लाख, 16 लाख का 32, 32 का 64, और 64 का 1 करोड़ XYZ अमाउंट हो गया। मीन्स इसको 2 कर दो, मतलब कि 14 दिन में करोड़पति बन गया 2 लाख से। इज इट पॉसिबल? पहला। दूसरा, जब मैं समझा इस चीज़ को, तो मैंने कहा जो सर मुझे बता रहे थे कि वो ऐसा पैसे को डबल करते हैं, तो मैं उनसे बोला सर आप कौन सी गाड़ी में आते हैं? तो जब मैं देने स्प्लेंडर से आते हैं। अरे तो वैसे झूठ मत बोलो आप, अभी तक तो आपका चौपर हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 1 करोड़ पहुंच गए आप 14 दिन में। अब मल्टीप्लाई करो 14 दिन तो 100 करोड़, और फिर मल्टीप्लाई करो 100 अरब, मतलब 2 महीने में 100 अरब के मालिक हो आप हो।
जैसा लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं यूट्यूब में और हर जगह बता रहे हैं, नहीं। अब आपको कहाँ पे आना है? अब आपको बैंकिंग साइड में आना है, अब आपको वॉरेन बफेट के साइड में आना है, अब आपको ब्लैक रॉक कंपनी के साइड में आना है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फंड कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक है, पितामह जो वॉरेन बफेट है, इन लोगों ने अपने साल की सर्वोच्च अवस्था में 50% और 52% रिटर्न निकाला। 19 साल में 52% निकाला। जो यूट्यूब में या यूट्यूबर्स आपको एक एक दिन या 3 दिन या 1 महीने में 50% रिटर्न निकलवा रहे हैं, वो इतने बड़े पितामह, इतना बड़ा ब्लैक रॉक कंपनी जहाँ पे वर्ल्ड के सीए फंड मैनेजर बैठे हैं, वो कैसे निकाल रहे हैं? साल भर में 50%। तो क्या आप उनसे ज्ञानी हो? पहले आप देख लो। मैं तो नहीं हूँ, मैं समझ गया। तो फिर मैं आऊँगा परसेंट में। तब मैंने जाना कि जो इस शेयर मार्केट के पितामह है, वो अगर इतना निकाल रहे हैं, तो अगर मैं 30 भी निकाल लेता हूँ तो आई एम बेटर, बहुत बेस्ट हूँ। दूसरा, बैंक में गया तो बैंक कितना दे रहा है? 7%। म्यूचुअल फंड दे रहा है 12%, 13-14%। अगर मैं 30 भी निकाल रहा हूँ तो मैं सब कुछ को, सारी महंगाई को बीट करते हुए भी मैं आगे बढ़ जाऊँगा, और एज कंपेरिजन आम लोग की अपेक्षा मैं 10 साल पहले करोड़पति बन जाऊँगा। तो अगर एक आम इंसान एफडी की मदद से 30 साल में करोड़पति बना तो मैं 10 साल में बन जाऊँगा। अगर मैं 30% के हिसाब से चलूँगा तो बहुत सब बीट कर दूंगा। तो पहली चीज़ आप सब के लिए, थिंक इन परसेंटेज। जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो परसेंटेज में थिंक करना सोचें। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाला है तो 1 लाख का अगर हमें 2% महीना मिल रहा है, मीन्स 2000 रुपए, आप खुश हो जाओ, ट्रेड बंद कर दो। मतलब साल का 24% मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। पर ऐसा कोई नहीं सोचता है। 1 लाख का 5000, 10,000, 20,000, 50,000 सोचता, मैंने कहा मरते रहोगे। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं कभी नहीं कमा पाओगे। पर जैसी परसेंटेज में सोचोगे तो हम कह रहे चलो आपने थोड़ा बड़ा भी सोच लिया कि 4%, तो भी आप 50% की तक पहुंचे। 4% इन अ मंथ, तो भी आप 50% पहुंच जाओगे। और 50% पहुंच गए तो आप 2-2 साल में भी कंपाउंड करोगे तो भी आप 10 साल में करोड़पति बन जाओगे 2 लाख रुपए में। तो अगर आप परसेंटेज वाइज करोगे तभी आप सर्वाइव करोगे। तो पहली चीज, मिथ, भ्रम और जुए के लिए मत आओ। दूसरा, अगर आप कोई भी ट्रेडर है जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने आ रहा है, तो जो मैं शब्द बताने जा रहा हूँ या टेक्निकल टर्म्स बताने जा रहा हूँ वो उसको पता होनी चाहिए, ऐसा मान के चल रहा हूँ। वरना लोग कॉल और पुट बस जानते हैं। कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, कॉल सेल कर लिया, पुट सेल कर लिया, सब मर जाएंगे। तो आपको पिवट पॉइंट जाना चाहिए, प्राइस का आपको नॉलेज होना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, आपको सारे टेक्निकल्स, आपको RSI क्या होता है, VWAP क्या होता है, आप कैंडल्स के बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हमर क्या होती है, आपको टाइम का नॉलेज होना चाहिए, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, ये सारे टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। ये सबको नोट कर लें। अगर इनका नॉलेज आपको नहीं है तो बिल्कुल ट्रेडिंग में मत आओ। अगर सिर्फ आप ये सोचते हैं कि कॉल और पुट जानना ही सब कुछ है तो आप मर जाओगे। तो आप पहले जो मैं टर्म्स बोले हैं कि थीटा का बहुत बड़ा नॉलेज हो कि कैसे जब एक कॉल बाय करते हैं और कॉल वहीं की वहीं है और हमारा मतलब जो निफ्टी है वो 25,000 में ही है पर हम लॉस में चले गए। हमने 25,000 की कॉल खरीदी थी और निफ्टी आगे भी नहीं बढ़ा और हम लॉस में चले गए, वहीं का वहीं खड़ा था। ऐसा क्यों होता है? तो थीटा डिके भी समझ में आना चाहिए कि टाइम वैल्यू कैसे गिरती है, डेल्टा कैसे काम करता है। तो ये टर्म्स को आपको सीखना चाहिए। आपको पिवट पॉइंट आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, आपको कुछ कैंडलस्टिक्स का बोध होना चाहिए, आपको बेसिक मूविंग एवरेजेस आपको आना चाहिए। अगर ये सब आपको आ रहा है तो यस, आप ट्रेडिंग को अग्रसर हो सकते हो। दूसरा, लॉट साइज। आपको, मैंने अभी तो बहुत सारे शिष्यों ने गलती करी, लॉट साइज की छोटा लेना है, आउट ऑफ द मनी लिया अपन ने और बहुत सारे लॉट साइज ले लेके सस्ता मिल रहा है। नहीं, लॉट साइज का मैनेजमेंट आना चाहिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 20,000 से ट्रेडिंग करनी चाहिए और 80,000 को रखे रहना चाहिए कि वक्त वक्त में एवरेज करने के लिए या उसके अपोजिट में पोजीशन लगाने के लिए बहुत लाभ होगा। ये मैंने जाना कि जब मेरे पास 5 लाख रुपए हुआ तो मैंने सिर्फ 1.5-2 लाख से ट्रेडिंग करी और 3 लाख को छोड़ दिया। और ऐसा बहुत बार हुआ कि जब मार्केट मेरे विरुद्ध चली गई तो मैंने उसके विरुद्ध 4 पोजीशन खड़ी कर दी, तो यहाँ पे लॉस बुक किया मैंने और आराम से प्रॉफिट में निकल गया। तो अगर आपके पास पूरा फंड एक साथ आप लगा देते हो तो आप कभी भी ट्रेडिंग अच्छी नहीं कर पाओगे। तो 10 लाख रुपए तो 3 लाख से ट्रेडिंग करो, जीवन भर लॉस नहीं होगा। क्यों? आप एवरेज भी कर पाओगे। दूसरा, आप उसके अपोजिट में कभी पोजीशन लगा तो पोजीशन भी लगा पाओगे, आप मैनेज भी कर पाओगे, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट भी कर पाओगे। तीसरी चीज, शेयर मार्केट में अगर आप बाइंग करके आ रहे हो तो आप बहुत सारा लॉस करोगे, तो सेलिंग करना सीखो। तो आप बायर मत बनो। तीसरा महा रूल, बिल्कुल भी बायर मत बनो। आप अगर आप बाइंग करते हो शेयर मार्केट में, कॉल बाय या पुट बाय करते हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सेबी भी, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी वैसे भी सिर्फ 33 से 30% है। हम कहेंगे 5% है क्योंकि इमोशन भी बहुत ज़्यादा आपके हिलेंगे।
तो इससे बेटर है कि आप सेलिंग में आओ। और सेलिंग के लिए बहुत सारे प्रश्न आएंगे, गुरुजी 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख लगता है। नहीं, अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो और उसके साथ साथ कोई चीज़ बाय कर लेते हो तो पोजीशन हेज भी हो जाएगी आपकी, और वहीं पे जो 1 लाख रुपए की सेल आप कर रहे हो वो आप 30,000 में सेल कर दोगे। इतना कम आपका अमाउंट भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए? हेजिंग शब्द को सीखना चाहिए। हेजिंग, जितने भी बड़ी बैंक्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, हेज करते हैं, तभी वो 100 करोड़ की ट्रेडिंग कर पाते हैं। अगर आप सोचते हो कि 100 करोड़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं विदाउट हेज, नेकेड, तो सुबह अगर मार्केट यहाँ वहाँ हो गया तो आप मर जाओगे। तो आपको हेज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हेज शब्द को रट ले कि हमें हेजिंग सीखनी है। हेजिंग मल्टीपल तरीके से होती है कि हमने यहाँ पे एक लॉट बाय किया, यहाँ पे सेल किया, पर हर बार कितने डिस्टेंस में करना है, प्रीमियम को देखना है, कुछ प्रीमियम भी हम खा लें, कुछ प्रीमियम बच भी जाए, तो आपको उसका नॉलेज धीरे धीरे अनुभव के साथ आएगा। और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज में आप हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो हेजिंग का भी यूज़ करें। अगर आप ट्रेडर है तो सेलर बने विथ हेजिंग बने, तो हेजिंग का भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है इमोशन में, कि ये मैंने अपने आध्यात्मिक सफ़र से भी जाना और पर्सनल शेयर मार्केट के सफ़र से भी जाना कि जिस दिन आप बहुत खुश हैं, जिस दिन आप बहुत दुखी हैं, जिस दिन आप बड़े क्रोध में, उस दिन आप ट्रेड ना करें। आप गलत ही ट्रेड करोगे। ट्रेड कभी भी इमोशन में नहीं करना है, टेक्निकल्स में करना है। मैंने भी गलती करी कि कभी मैं बहुत खुश हूँ तो मैंने ट्रेड ओवर ट्रेड कर दिया, कभी दुखी हूँ तो मैंने मल्टीपल ट्रेड कर दिया, क्रोध हूँ तो गुस्से में ज़्यादा ट्रेड कर दिया। मतलब मैंने तो ऐसा नहीं करा, पर शिष्यों को देखा मैंने कि वो मल्टीपल ट्रेड, गुस्से में एक लॉस हो तो और। इसके बाद आपको स्टॉप लॉस शब्द की जो नाम की चीज़ है, तो हम कह रहे हैं मैन्युअली सही स्टॉप लॉस का ज्ञान होना चाहिए कि कब हम पोजीशन से निकल जाना है। कभी भी कोई शेयर मार्केट आपके घर से पैसा लेकर नहीं आता है, आप उसे अनुमति देते हो। मुझे भी एक बार जब 2.5 लाख का एक बार में लॉस हुआ तो सीधे 2.5 लाख का लॉस नहीं हुआ, शुरुआत 1,000 से हुई, पर मैं उसको रोक नहीं पाता, मेरी उंगली रोक नहीं पा रही थी। क्यों नहीं रोक पाई थी? मेरे इमोशन। मैं टेक्निकल्स को नहीं देख रहा था कि कैंडल बड़ी बन चुकी है, बैंक गिर रहा है, निफ्टी भी गिर रही है। मैं ये सोच रहा था इमोशन से, शायद अब कैंडल जो है फिर से ग्रीन हो जाएगी, अब रिटर्न आ जाएगा, मार्केट वी शेप रिकवरी कर लेगा। ये सारे भ्रंत थे क्योंकि मैं बायस्ड था। तो आपको बायस्ड होना है, आपको बुद्ध होना है, बिल्कुल बैठना है, जो है सो है, रियलिटी में होना है। तो अगर आपने देखा कि मैंने ट्राई किया, निफ्टी बैंक निफ्टी में लगाया और मार्केट मेरे विरुद्ध चला गया टेक्निकल से, तो एक लिमिट तक मैं आपको लॉस दूंगा। मतलब 1 लाख में मैं 4,000 या 5,000 लॉस दूंगा और बंद कर दूंगा पोजीशन, और उस समय 10 मिनट पोजीशन नहीं लूंगा। और अगर नहीं लूंगा तो मार्केट के साइड की पोजीशन लूंगा। तो प्राइस एक्शन का भी बोध होना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस कहाँ पे रुकेगा, कहाँ पे होल्ड करेगा, कहाँ से ज़्यादा ब्रेक करता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगेन आप जुआ खेल रहे हो, अपने माता पिता, अपने जीवन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करो। आग है आग। शेयर मार्केट बहुत प्यारी चीज़ भी है, मंदिर जैसी चीज़ है जो आपके जीवन में आनंद दे सकती है, और वरना नर्क से भी बदतर चीज़ है। तो अगर आप मेरे शब्दों को, ये वीडियो सुन रहे हो, जो सुन रहा हो यहाँ तक, अगर 4% लोग भी सुन रहे हैं इसको यहाँ तक, तो उन सबका जीवन चेंज हो जाएगा। तो सुन रहे हो तो उसको फॉलो करिएगा। तो क्या करना है, स्टॉप लॉस को आपको हमेशा याद रखना है कि हाँ, आपने अच्छी टेक्निकल से सब कुछ करा, पर आपके विरुद्ध अगर वो चीज़ चली गई तो आपको वहाँ पे पोजीशन काट देनी है। आपको हर स्टॉप लॉस को मैक्सिमम 5% में आपको रखना चाहिए, मिनिमम 3% स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए मैनुअली। और उसकी सडनली बात पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपने सुबह अच्छे से एनालाइज करके एक पोजीशन बनाई कि मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छे से आपने सब कुछ देखा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट टूट गया एकदम से, तो हो सकता है कि वहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी आ जाए। तो आपको नहीं पता, इसलिए एकदम से दूसरी पोजीशन नहीं लगानी है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रुकना है। अगर उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस सब देखना है और मार्केट एक तरीके से बिहेव कर रहा है, तो फिर एक नई पोजीशन आप लगा सकते हो। तो स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। तो आपने क्या 3-4 चीज़ें सीखी? जिस दिन आप इमोशन में, कोई भी खुशी के, गम के, क्रोध के, नो ट्रेडिंग। हेजिंग करना सीखना है, सेलिंग करना है और हेजिंग सीखनी है। नेकेड नहीं करना। नेकेड का मतलब होता है, नेकेड मतलब आपने कोई हेज नहीं किया, आपने कॉल को सेल कर दिया, पुट को सेल कर दिया, अब आपने सेल कर दिया, अब मृत्यु कब होगी, पूरा पैसा आपको लेके चला जाएगा। और नेकेड का मतलब होता है नंगा, तो आपको रियल में नंगा कर देगा पूरा मार्केट, पूरा पैसा जीरो कर देगा। कि आपने 100 करोड़ की पोजीशन लगाई, नेकेड, खेल खत्म। अब बोले बन गए, तो हाँ बन गए, तो 100 करोड़ का 10,000 करोड़ बना लो, पर लॉस का भी तो सोचो, गए तो सब खत्म, खेल हो जाना है। तो इसका भी आपको बोध रखना चाहिए। प्लस जो टेक्निकल मैं टर्म्स बोले हैं, इनका एटलीस्ट इन टर्म्स का नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए, वरना बिल्कुल भी मत आओ। थीटा और डेल्टा दोस्त है। बायर्स का दोस्त होता है डेल्टा और सेलर का दोस्त होता है थीटा। तो उसको सीखो कि कैसे थीटा काम करता है और डेल्टा कैसे काम करता है। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों के कोर्सेज हैं, आराम से मिल सकते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा लोग सिखाते हैं। एक
यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, जिनको मैं विदाउट प्रमोट करूँगा। वो ना मेरे शिष्य हैं ना मेरे पहचान के, बट मैंने भी उनसे कुछ सीखा था, अच्छे थे। तो एक थे थीटा गेनर करके एक थे, तो उनमें बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। कुछ इनसाइट पीएल सुंदर जी अच्छा देते हैं। तो इन लोगों को आपको सुनना चाहिए और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो वहाँ से आप सीखें। इसके बाद बात अपन करते हैं कि ये ट्रेडिंग की बात चल रही थी, अभी फिलहाल में ट्रेडिंग बात चल रही है, तो आपने रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में अब देखना है कि आप रिवॉर्ड के बारे में और रिस्क के बारे में आपको पहले से बोलना चाहिए पोजीशन लगाते समय, कि अगर मैं 10 लाख की पोजीशन लगा रहा हूं तो कितनी रिस्क लूंगा और कितने रिवॉर्ड की प्राप्ति के लिए मैं इंतजार करूंगा। उससे ज़्यादा भी मिले तो आंख बंद कर लेना। मैंने अपने शिष्यों को, एक येस बैंक था, येस बैंक की बात थी, तो अभी पता नहीं, पर उस समय 11 या 12 रुपए का था और 70 रुपए तक गया था वो, है ना। येस बैंक था, आइडिया, दो में से किसी ऐसी बैंक था मे बी। तो वो एक रैली चली, प्रमोटर सब जा चुके थे, भाग चुके थे, सब कुछ जो था इमोशन बेस में मार्केट में आ रहा था। तो मैंने कुछ सपोर्ट को देखा और मैंने जाना कि यहाँ से जो सपोर्ट है मैक्सिमम जो है 70 के ऊपर नहीं जा पाएगा यहाँ से, और बबल है, सब कुछ चला जाएगा। सब देखा मैंने, प्राइस एक्शन को समझा मैंने। तो मैंने अपने शिष्यों को 55 रुपए तक के लिए बोला, लेके इक्विटीज ले लो या उसका कॉल लेना है तो कॉल ले लो, जो भी, पर आप 55 रुपए में आउट जाना। बहुत सारे शिष्य जो थे, 10-15 लोग जो साथ में कर रहे थे, उनमें से 90% ने तो मेरी बात मानी, मैंने भी खुद की बात मानी, और 50 में निकल गया। तो हम लोगों ने 1-1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख अच्छा प्रॉफिट हमने अच्छा कमाया। 50,000 से किसी ने अच्छा प्रॉफिट हमने कमाया, विद इन 10 डेज 5 डेज में कमाया। एक दो शिष्य को ग्रीड आ गई, लालच, ग्रीड, तो ग्रीड बढ़ी, 70 तक चला गया, तो और खुश हो गए। तो उनको लगा यार गुरुजी ने तो 55 बोले, 70 चला गया है। मैंने बोला बेटा 70 तक जा सकता है, पर वहां से नहीं, और लगा और भी चला जाएगा, क्योंकि उसकी 1400 हाई गया, जा चुका था, लाइफ टाइम हाई में 1400 भी था। तो 1400 चला गया तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा उस लालच में। अब जाके फिर 17, 18, 12 में आ गया था बाद में, तो उनको 2-3 लाख का लॉस हो गया। कहने का तात्पर्य कि अगर मैंने रिस्क रिवॉर्ड में या आपके ज्ञान ने रिस्क रिवॉर्ड में बोला है कि हमें इतना पैसा हमारे इतनी मेहनत से मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको निकल जाना है, चाहे उसके 100 करोड़ भी मिले, वो आपका नहीं है। हमेशा हर जगह नियम बना लेना। अगर आप किसी के यहाँ काम करते हो, एक ड्राइवर या चपरासी हो, आपको 20,000 की सैलरी देता है, आपसे बहुत खुश हो गया तो 30,000 दे दिया, 25 दे दिया, आप ले लो। पर अगर वो आपको 2 करोड़ रुपए देने लगे कि भाई आज से तुम्हें 2 करोड़ देंगे, तो डर जाओ। लॉजिकली आप 2 करोड़ के तो आदमी थे नहीं, आप वो ड्राइवर या आप जो भी थे, और आपको 2 करोड़ दे, इसका मतलब मर्डर कराने वाले क्या कराने आपको नहीं पता भैया। तो हमेशा डरना चाहिए कि कोई बच्ची रोड में जा रही है, कोई बोल रहा है कि भैया हम आपको 10 लाख देना चाहते हैं, मन आ गया, तो फिर घबरा जाए वो बच्ची कि फ्री में 10 लाख क्यों दे रहे हैं। कोई 500 दे दे कि भाई गरीब समझ के, कोई सब तो अलग बात है, पर 10 लाख दे, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब भी शेयर मार्केट भी ऐसा ही करता है, आपको ऐसा लालच देता है कि आपको लगता है कि अब मैं कल अंबानी बन जाऊँ, कल सब सेट हो जाएगा, और आपका सेट कुछ नहीं, तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अपने बहुमूल्य जीवन को, बहुमूल्य समय को बचाएं, वरना बहुत बहुत बुरा है, बार बार बोलूँगा। और अगर सही से करते हो तो एक आनंद में है। अच्छा, शेयर मार्केट में पैसा आनंद से, शांति से बनता है कि जल्दी बनता है? बहुत धैर्य और आनंद से बनता है। जितने लोगों ने बनाए, मैंने बनाए, जितना भी बनाया, बड़े आनंद से। तो जब आप थ्रिल सीकर नहीं होते हो, आप थ्रिल के लिए करते हो कि अभी लूंगा, बेचूंगा, बाचूंगा, उसमें सबसे कम पैसा बनाते हो। और जब आप आनंद से, संयम से आप काम करते हो, सबसे अच्छा पैसा हम संयम से बनाते हो। पर आपको थ्रिल नहीं मिलता, किक नहीं मिलता है। तो अधिकतर आप देखो इक्विटीज में सबसे अच्छा पैसा बन जाता है, पर इक्विटीज में थ्रिल नहीं मिलता है। आपने पैसा लिया है, इतनी इक्विटीज का आपने खरीद कर रखा, 2 महीने में थोड़ा पैसा बढ़ गया, आप देखोगे 5-10% ऊपर आप आराम से कमा ले रहे हो। पर प्रॉब्लम वही है कि आपको थ्रिल नहीं मिल रहा है, जुए जैसा थ्रिल जो जुए में मिलता है, एक्साइटमेंट। तो आप जाने कि आपको एक्साइटमेंट चाहिए, तो आप दूसरे गेम स्पोर्ट्स में चले जाए। पैसा दे के ऐसा एक्साइटमेंट ना करें, घर बर्बाद हो रहा है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक आध्यात्मिक गुरु होकर क्यों बना रहा हूँ, कि मैं अध्यात्म से भी हूँ और शेयर मार्केट को 10 साल से अच्छे से जानता हूँ, करता हूँ और कमाता हूँ। तो आप लोग भी कमाओ और जानो भी, नुकसान ना प्राप्त करो। खैर, इसके बाद बात करते अपन अभी यहाँ पे ट्रेडिंग की लास्ट बात चल रही, फिर इन्वेस्टमेंट में अपन आएंगे। तो ट्रेडिंग के इन सब चीज़ों को जानते जानते आप यहाँ पे आए कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब टेक्निकल पॉइंट्स आपने जान लिया, आपने रिस्क रिवॉर्ड आपने जान लिया, आपने परसेंटेज वाइज से काम करना आपने शुरू कर दिया। हम मान चले आपने इमोशन वाइज भी अपना कंट्रोल कर लिया। अब आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, तो आप कोशिश करें कि जो ट्रेडिंग है इंटरडे ना करें, आप पोजिशनल करें, आप मंथली में काम करें, डेली में काम ना करें, सॉरी डेली या वीकली में मत काम करें। आप तो इंटरडे ना करें और वीकली एक्सपायरी होती है उसमें काम ना करें, तो आपको समय मिलेगा उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। अगर आप इंटरडे करते हो और अगर आप वीकली एक्सपायरी लेते हो, तो बहुत भड़बड़ाहट में काम करना पड़ता है और बहुत गलती होती है।
तो जो भी नए नए ट्रेडर्स हैं कोशिश करें कि मंथली पोजीशंस में वो आकर शुरू कर दें, तो उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप ट्रेडिंग की ओर जाएं, बहुत सारा लाभ मिलेगा। कुछ भी प्रश्न से रिलेटेड हो तो मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट बस कर लिया अपन ने तो इसके शेयर्स ले लिए इन्वेस्टमेंट है। नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 5-10 शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इन शब्दों को आपको नॉलेज होना चाहिए। मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, डेप्ट क्या होता है, आरओई क्या होता है, आरओसीई क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है और प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है और वॉल्यूम क्या होता है। एटलीस्ट ये 7-8 शब्द जो हैं इसको डायरी में लिख लो, पढ़ना सीख लो और फिर जाके गूगल में टिकर फिनोलॉजी में, स्कीनर में जाओ, जो मैं शब्द बोला स्कीनर है, टिकर फिनोलॉजी है, उसमें जाए और पहले ये सीख जाए कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, डेप्थ क्या होता है, पी क्या होता है, आरओसी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है। अगर आप ये जान पाते हो, सेल्स क्या होती है, और वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम चार्ट कि अभी क्या हलचल हो रही है। तो अगर आप ये जान पाते हैं, इसके बाद ही आप इन्वेस्टिंग की ओर अग्रसर हो, वरना इसके सिवा भी कुछ ऑप्शन जो मैं बताने वाला हूँ, तो इनको आप जान पाते हो पहली चीज़, और एक बेसिक एनुअल रिपोर्ट पढ़ पाते हो जो हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगी, स्क्रीनर में भी जाएगी। तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ो कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, इसके क्या प्रोडक्ट हैं। तो अगर मैं किसी कंपनी का हिस्सेदार बनने जा रहा हूँ, शेयर होल्डर बनने जा रहा हूँ, पैसा डालने जा रहा हूँ, तो मुझे पता तो हो कि वो कंपनी होंडा बेचती है, मर्सिडीज बेचती है, BMW बेचती है, साल में कितना सेल करती है, कितना प्रॉफिट करती है। तो इमोशन वाइज मत जाएगा, दिल बोलता रिलायंस ले लें, दिल बोलता अदानी ले लें, ऐसा नहीं होता है, धज्जी उड़ जाएगी आपके दिल की। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टिप्स में नहीं जाना है कि टिप्स क्या बोलती है। टिप्स प्रोवाइडर होते हैं जो आपको करोड़पति बनाने के लिए आपसे पैसा लेते हैं कि 5,000 रुपये दिए टिप्स दूंगा, वो खुद करोड़पति बन जाएगा, टिप्स से बन सकते हैं, तो उससे ही बचना है। तो अगर अब आपके पास, मैं मान के चलता हूँ कि अगर कोई के पास इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज नहीं है, तो गुरुजी अब क्या करें और हमें ट्रेडिंग में आना है, तो एक शब्द है ETF। ETF खरीदना शुरू करते हैं। ETF इज द सेफेस्ट वे है ट्रेडिंग के लिए कि शॉर्ट टर्म में पैसा भी बनता रहे और सेफ भी रहो। तो आप क्या करो, निफ्टी 20, निफ्टी को ही खरीद लो, बैंक निफ्टी ही खरीद लो, निफ्टी गोल्ड खरीद लो, निफ्टी सिल्वर खरीद लो। तो ये सोना रहेगा आप लोगों के लिए। ETF से मैंने बहुत सारा पैसा बनाया, तो ETF बहुत ज़्यादा लाभ देता है आपको। तो ETF को लो, ETF बाय करोगे और जब गिरे तो और एवरेज कर लो बिना घबराहट की, क्योंकि एट द एंड वो ETF बढ़ेगा। तो आप इंडेक्स जो है उसको ही ETF आप खरीद सकते हो, जैसे निफ्टी 20 या बैंक निफ्टी होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, तो निफ्टी ये करें। इसके बाद अंत की ओर अपन चलते हैं कि आप इंडेक्स को ही खरीद लें जो ETF बोला है। अब ETF भी नहीं खरीद सकते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में आ जाए आप। तो म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसा फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड, वो सेट ऑफ स्टॉक्स में होते हैं, बकेट ऑफ स्टॉक्स है। तो आप एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते हो, आप उच्चतम 100 कंपनी 50 कंपनी में पैसा लगाते हो, तो आपकी डूबने की, आपके पैसे के नुकसान होने की, क्षति की संभावना जो है 99% खत्म हो जाती है। नो डाउट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, बट मोर देन FD रहेगा। तो अगर जिसको ये पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, जिसको ये नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में लगाएं, अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएं। उसके लिए वैसे कुछ ऐप्स होते हैं, आप उन ऐप में जाओगे तो जो फंड हाउस में आप पैसा लगा रहे हो उसके नीचे लिखा मिल जाएगा कि इनका जो पैसा है होल्डिंग्स में आप जाए कि होल्डिंग्स में कहाँ कहाँ पर किस किस कंपनी में लगा है, ACC में लगा है और बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा, इलाहाबाद में लगा, SBI में लगा, जो है सब दिख जाएगा। तो अगर वो बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर जिसे अपन कहते हैं लार्ज कैप कंपनी है ना, तो अगर लार्ज कैप कंपनी है जो हिंदुस्तान लीवर हो गई, इंफोसिस हो गई, ब्लू चिप्स कंपनी स्टॉक्स बोले जाते हैं, तो अगर आप सिर्फ डालोगे टॉप 10 ब्लू चिप्स कंपनी ऑफ इंडिया या निफ्टी के आप डाल दोगे, तो आपको जो ब्लू चिप्स कंपनी मिले, हिंदुस्तान लीवर है, मारुति है, आप सिर्फ ब्लू चिप्स कंपनी में ही पैसा लगा दो, तो आप मोर देन FD भी कमाओगे और सेफ भी रहोगे। पर क्या ब्लू चिप्स कंपनी के भी दिवाले नहीं निकल सकता है। इसलिए अगर बहुत ही सेफ प्ले करना है तो म्यूचुअल फंड में आ जाओ, थोड़ा सा एग्रेसिव जाना है तो ETF में आ जाओ, थोड़ा सा और एग्रेसिव की जाना है तो फिर ट्रेडिंग की ओर अग्रसर आप करो। पर इन सब के लिए लर्निंग देन अर्निंग, पढ़ो 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 पढ़ो, कम से कम 3-4 महीने 12 से 15 घंटे पढ़ो, IAS जैसे पूरा टेक्निकल टर्म्स पढ़ो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और सेम 10 से 12 घंटे इन्वेस्टमेंट पढ़ो 3 से 4 महीने। इसके बाद शुरुआत करो छोटे अमाउंट से, बिल्कुल पैसा कमा लोगे आप। दूसरा, एकदम से करोड़पति नहीं बनोगे, करोड़पति बन सकते हो पर एकदम से नहीं बनोगे, और एकदम से लोग जुआड़ी बन सकते करोड़पति, तो जो गुरु बताएगा वो जुआड़ी नहीं बनाऊंगा मैं, पर आपको करोड़पति या जो भी बनना है आपको बन जाओ, पैसा कमाओगे, सिस्टमेटिक शनै शनै कमाओगे। तो इन वीडियो को आप समझें, अपने पैसे को, अपनी बहुमूल्यता को समझें। जो मैंने
पॉइंट्स बताए हैं, जो शब्द बोले हैं, ये अमृत पॉइंट्स है, वो अमृत है वो। उन पॉइंट को समझे, पढ़े, घोट लें कि हमें जब ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे तब इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, और जो गुरु जी ने टेक्निकल टर्म्स बोले वो आ जाएंगे तभी मैं टेक्निकल में जाऊंगा। सेल करना है, बाइंग नहीं करनी है, हेजिंग शब्द का ध्यान रखना है, फंडामेंटल्स जो मैंने बोला उसका आपको ध्यान रखना है, किसी भी इमोशन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके बाद साथ ही साथ में अच्छे जो ब्रोकर है उनमें ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। जो आप स्टॉक, जीरोधा जैसे देखते हैं अपन लोग, तो आप देखें कि अच्छे ब्रोकर से उनमें काम करें। छोटे मोटे ब्रोकर्स भी भग जाते हैं, वो भी तो डर रहता है। सेबी देगी, ध्यान देगी, बट बहुत सारा परेशानी भी आप देखने को दे सकते हो। और लास्ट, इन सबके साथ सबसे ज़्यादा फोकस करें लास्ट में कमीशन में और टैक्सेस में। ओवर ट्रेड ना करें। मैंने 1-2 बार ऐसा किया और 10 बार किया कि मैंने 10,000 कमाया, 50,000 कमाया, बहुत सारे ट्रेड करा। दिन में मैंने लगातार स्कैल्पिंग करी, बार ट्रेड करता गया, प्रॉफिट कमाया। ग्रीन जो दिखा 15,000 रुपये, जब सुबह प्रॉफिट देख रहा हूँ 3,000 रुपये, 12,000 रुपये टैक्स दिया। एक आध बार नहीं किया, ऐसा 10-20 बार किया। मैंने 2 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया, रियल बताऊंगा 2020 की बात है। 2 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया और 2,90,000 रुपये मैंने टैक्स दिया, -90,000 रुपीज़ में चला गया मैं। तो प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपये पर टैक्स दे दी, इतनी ट्रेड कर डाली। तो एक और ज्ञान लेके जाओ, ओवर ट्रेड मत करो, कम ट्रेड। मैक्सिमम आप ट्रेड करते हो, इन डे करते हो ट्रेडिंग, तो 1 या 2 इंट्राडे। अगर आप पोजिशनल करते हो तो महीने में 3 से 4 ट्रेड करो, उसका भी पैसा बचाओ। आप STT और सब लगता है, आपको पता नहीं होता और बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसी में एक बहुत अच्छा रूल है, ETF में पैसा नहीं लगता। बहुत सारे मतलब ब्रोकर जो पैसा नहीं लेते ETF में, तो आप ट्रेड भी कर लियो, पैसा भी नहीं लगा। तो आपका टैक्स से भी पैसा बचना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप इतना कमाओगे इतना टैक्स में दे दोगे। तो वहाँ पे ETF भी बड़ा अच्छा काम करता है। प्लस म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग फंड भी होते हैं, जिसे ELSS बोलते हैं, तो वो भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको टैक्स भी बचा सकते हो लीगली। तो ELSS को भी ध्यान दें। साथ ही साथ में टैक्स सेविंग जो म्यूचुअल फंड है उनको भी आप ध्यान दें। तो ऐसे फंड भी बनाए हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जहाँ पे आप टैक्स बचा सकते हो लीगली। तो इन सब का जब नॉलेज लेके आप शेयर मार्केट में आओगे तो आनंद से आप कमाओगे। दूसरा, ध्यान करो, ध्यान करने के बाद आप शेयर मार्केट में हो जाओ, बड़ा लाभ मिलेगा, ग्रोथ भी करोगे, आपका परिवार भी ग्रोथ करेगा। और जीवन में जुए जैसा मत खेलो, अपने जीवन को, अपने पैसे को, अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। तो बिल्कुल शेयर मार्केट करो, पढ़ लिख के करो। मेरा सबके प्रति पूरा आशीर्वाद है। और जो बच्चे इन सब दुखों से गुजरे हैं, जिन्होंने क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, लास्ट क्रिप्टो और बिटकॉइन और ये करेंसी में पैसा मत लगाओ। नो डाउट करोड़पति बन सकते हो सकता है बन जाओ, पर इनका कोई फंडामेंटल नहीं है। तो जिसका फंडामेंटल ही नहीं है, जिसका पिता माँ मम्मी पापा ही नहीं पता हो, तो आप उसमें ब्लाइंड लगा रहे हो। बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है घट रहा है, पर उसमें मत लगाओ। हमेशा लाइफ में देखो कि जिसके बैकअप का जो खानदानी हो ना, उसके साथ रिश्तेदारी करो। तो निफ्टी खानदानी है, उसे खानदान का पता है कहाँ से आया है। सेबी उनके चाचा लग रहे हैं, कौन मामा लग रहा है, बैंक निफ्टी क्या है, तो खानदानी है ना। इनका क्रिप्टो करेंसीज का कोई खानदान नहीं पता है, इनसे बच के रहो, ये आग है, तो इन सबसे बचो। बाकी हाँ, ये रमी सर्कल, ड्रीम सर्कल और ये सब जो रहते हैं, इन सबसे बेस्ट है कि आप ट्रेडिंग करो, पर अगेन पढ़ के ट्रेडिंग करो, है ना। अर्निंग कब करोगे? लर्निंग देन अर्निंग। दूसरी चीज़, मैं कोई सेबी रेगुलेटेड नहीं हूँ, तो ये मेरी सिर्फ राय है और ज्ञान है आपके लिए। तो मैं कोई ट्रेडिंग या टिप्स तो दे नहीं रहा हूँ, एक अनुभव दे रहा हूँ जिससे आप सब बचे, जैसे सेबी भी देता है और जैसे और भी लोग आपको देते हैं। तो ये मेरी तरफ से था, और ये दिल से मैंने बनाया आप सबके लिए कि जिन लोगों ने क्षति पाई है उन सबका भला हो और उनके जीवन में ग्रोथ आना शुरू हो जाए। ओम नमः शिवाय।